बॉडी फैट को 30 से 12% तक लेके जाना हर एक का एक ड्रीम फिजिक होता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंसी और पेशेंस की ज़रूरत होती है। हेलो, माय नेम इज़ अतुल कपूर, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं कैसे हम अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को 30 से 12% तक लेके जा सकते हैं विद इन 6 मंथ्स। इसको मैं 3 फेज़ में डिवाइड करूँगा। पहले फेज़ को मैं 8 से 12 हफ्ते चलाऊँगा, जिसमें मैं अपनी बॉडी फैट को 30 से 22 तक लेके आऊँगा, और इस फेज़ को मैं बोलूँगा बिगिनर फैट लॉस फेज़। इस फेज़ के 3 प्राइमरी गोल्स होंगे। सबसे पहले डिसिप्लिन को बिल्ड करना, उसके बाद कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन करना, और उसके बाद आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को इम्प्रूव करना। उसके लिए आपको 2 चीज़ों पे काम करना होगा। सबसे पहले आपको हफ्ते में 3 से 4 दिन फुल बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। हर मसल को ट्रेन करना है 3 से 4 दिन, और उसके बाद आपको हफ्ते में 3 से 5 दिन 20 से 30 मिनट लो इंटेंसिटी कार्डियो करनी है। इट कैन बी वॉकिंग, इट कैन बी साइकिलिंग। और अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, इसमें आपको 15 से 25% कैलोरी डेफिसिट करनी है, और अपनी डाइट में 1.5 से 2 गुना प्रोटीन आपके बॉडी वेट के हिसाब से रखना है आपको। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है, तो 2000 का 15 से 25% आप माइनस कर सकते हो, तो उतनी कैलोरीज आपको डेली बेसिस पे कंज्यूम करनी है। और अगर आपका वेट 80 केजी है, तो 80 के हिसाब से आपको 1.5 टू 2 टाइम्स ग्राम्स प्रोटीन आपको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना है। सो एग्जांपल के तौर पे अगर आपका वेट 80 केजी है, तो आपको 120 से 160 ग्राम प्रोटीन डेली बेसिस पे कंज्यूम करना है। अपनी डाइट से शुगर को कट कर दीजिए, जंक फूड को हटा दीजिए, और लिक्विड कैलोरीज को कम से कम रखना है आपको, और जितना हो सके फोकस ऑन होल फूड्स। अब यहाँ पर आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने रूटीन एंड हैबिट्स को बिल्ड करना है, और वीकली बेसिस पे आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। आप वीकली बेसिस पे 1 से 1.5% फैट लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं फेज़ 2 की, जिसमें हम बॉडी फैट को 22 से 16% तक लेके जाएंगे, और इसका जो टाइम फ्रेम होगा दैट वुड बी 6 टू 10 वीक्स। इसका जो मेन गोल होगा, आपके मसल्स को प्रिजर्व रखना, आपके मसल्स को मेंटेन रखना, और आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी को बढ़ाना होगा। तो इसके लिए हमें अपनी ट्रेनिंग में कुछ चेंजेस लाने होंगे। सबसे पहले आपको 4 से 5 दिन वेट लिफ्टिंग करनी है इन स्प्लिट फॉर्मेट, और वर्कआउट करने के बाद थोड़ा बहुत HIIT ऐड करना है, या फिर थोड़ा बहुत इंक्लाइन वॉक ऐड कर दो पोस्ट वर्कआउट। और अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो आपको अपने रूटीन में कार्ब साइकिलिंग ऐड करनी है। मतलब जब आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हो, इंटेंस वर्कआउट करते हो, तब आपको ज़्यादा कार्ब्स लेनी है। जब आप वर्कआउट नहीं करते हो या लाइट वर्कआउट करते हो, तब आपको कम कार्ब्स लेनी है। और अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहो विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ फोटोज़। अपनी पहले मेजरमेंट्स लो और बाद में कंपेयर करो। अपने पहले की फ़ोटो से आज की फ़ोटो को कंपेयर करो, कितना चेंज आ रहा है, तो दैट वुड मोटिवेट यू। अगर आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है या फिर सेचुरेशन आ जाता है, तो रीफीड डेज ऐड करो अपने रूटीन में। मतलब थोड़े दिनों के लिए अपनी डाइट में ब्रेक दो। अपनी डाइट में 10 से 15% कैलोरीज को बढ़ा दो 5 से 6 दिन, और उसके बाद दोबारा से अपनी कैलोरीज डेफिसिट के प्रोसेस को शुरू कर दो। अब यहाँ पर हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? इट्स वेरी सिंपल। स्टे कंसिस्टेंट, अवॉइड ऑल और नथिंग माइंडसेट। और याद रखें, अगर प्लेट्यू आ जाता है, सैचुरेशन आ जाता है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको गिव अप नहीं करना है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। इसको रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। और अब बारी आती है लास्ट फेज़ की, फेज़ 3, कटिंग एज फेज़, जिसका टाइम फ्रेम 6 टू 8 वीक रहता है, और इसमें हम 16 से 12% बॉडी फैट की तरफ जाते हैं। इस फेज़ का सबसे इम्पोर्टेंट गोल है आपके मसल डेफिनेशन को मैक्सिमाइज़ करना, और आपको लीन फिजिक के लिए प्रिपेयर करना। इसके लिए हमें हफ्ते में 5 से 6 दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है, और उसके साथ अपने कोर को भी ट्रेन करना है, और हफ्ते में 4 से 5 दिन लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो करनी है, और एडिशनली आपको HIIT भी करनी है, जो कि आपकी बॉडी फैट को 16 से 12% तक ले जाने में आपकी हेल्प करेगा, प्लस आपके मसल मास को भी मेंटेन रखेगा। अब बात करते हैं फेज़ 3 के न्यूट्रिशन की। इसमें आपको नो डाउट कैलोरीज को लो रखना है, बट आपको क्रैश डाइट की तरफ नहीं जाना है। अगर आप क्रैश डाइट की तरफ गलती से भी चले जाते हो, तो जितना आपने मसल बनाया है वो सारा डाउन हो जाएगा।
तो उसके लिए आपको अपने प्रोटीन को हाई मेंटेन रखना है। और एक चीज़ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपनी मील टाइमिंग्स को थोड़ा सिस्टमेटिक रखना है। मतलब आप कितने बजे उठ रहे हो, आपकी मील उठने के बाद पहली मील कब है, उसके बाद आप कब वर्कआउट कर रहे हो और वर्कआउट के बाद आपकी क्या मील है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सिस्टमेटिक रखनी पड़ेंगी, तभी आप अपने मसल मास को मेंटेन कर पाओगे और पैरेलली आप 16 से 12 की तरफ जा पाओगे। अब इस फेज़ में आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? आई कैन से ये फेज़ बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है, आपको शुगर लेने का मन करता है, लेकिन आपको टफ माइंडसेट रखना होगा, आपको फोकस रहना होगा, अदरवाइज़ आप यहीं से ही गिव अप कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर आप कमिटेड हो, आप कंसिस्टेंट हो, तो डेफिनेटली आप 16 से 12 आराम से जा सकते हो। अब लास्ट में कुछ की टिप्स हैं जो कि आपको सारे फेजेस में अप्लाई करने हैं। जैसे कि सबसे पहले अपनी प्रोग्रेस को रेगुलरली चेक करना है, लाइक स्केल से, फोटो से, मेजरमेंट से या फिर स्ट्रेंथ लेवल से। आपको हर रोज़ 7 से 9 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है फॉर योर मसल्स रिकवरी एंड हार्मोनल बैलेंस। एंड लास्ट इज सप्लीमेंटेशन, इट इज़ ऑप्शनल, देयर इज़ नो रिकमेंडेशन, इट इज़ ओनली ऑप्शनल। अगर आप वे प्रोटीन लेना चाहते हो, अगर आप क्रेटीन लेना चाहते हो, अगर आप मल्टीविटामिन लेना चाहते हो या फिर आप कैफ़ीन लेना चाहते हो फॉर बेटर फोकस, तो ये आपकी चॉइस है। बट रिमेंबर वन थिंग, ये सारे सप्लीमेंट्स तभी काम करते हैं जब आपकी डाइट अच्छी हो, जब आपका वर्कआउट अच्छा हो, जब आपकी स्लीप अच्छी हो, और डेफिनेटली ये सप्लीमेंट्स आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एग्जांपल के तौर पे प्रोटीन की, वे प्रोटीन की, तो प्रोटीन की ज़रूरत तभी होती है जब नेचुरली आप अपने प्रोटीन को पूरा नहीं कर पा रहे हो। सेम थिंग अगर हम बात करते हैं क्रेटीन की, अगर आप बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप अपनी वर्कआउट की परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हो, तो डेफिनेटली क्रेटीन आपकी हेल्प करेगा। एंड सेम थिंग विद मल्टीविटामिन, अगर आप अपनी नेचुरल डाइट से अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली मल्टीविटामिन आपकी हेल्प करेगा। एंड सिमिलरली विद कैफ़ीन और प्री वर्कआउट, अगर आप अपनी वर्कआउट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बेटर फोकस की ज़रूरत पड़ती है। तो डेफिनेटली ये आपके वर्कआउट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो अगर आप इस प्रोसेस को अपनाओगे तो डेफिनेटली आप 4 से 6 महीने में आराम से 30 से 12% की बॉडी फैट परसेंटेज पर आ सकते हो और अपने ड्रीम फिजिक को अचीव कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंटेंट, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो लोग एक ड्रीम फिजिक पाना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपनी प्रोग्रेस को और अच्छे तरीके से कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।